की स्टार्टिंग होती है महाराष्ट्र के कोंकण गांव से। उस गांव में गोटिया नाम का लड़का होता है जो छोटा होता है, लेकिन उसे अपने से बड़ी लड़की मुन्नी से ब्याह रचाना होता है, यानी कि शादी करनी होती है। लेकिन आज मुन्नी की शादी हो रही होती किसी और से, जिसकी वजह से गुस्से में आके गोटिया मुन्नी के होने वाले दूल्हे के खाने में जहर मिला देता है। लेकिन किस्मत से दूल्हा बच जाता है और जहर वाली बात गोटिया की माँ को पता चल जाती है और वो गोटिया को एक छड़ी से बहुत मारती हैं। गोटिया अपनी माँ की छड़ी से बहुत ज्यादा डरता होता है। आपको इस छड़ी को याद रखना है दोस्तों। गोटिया की माँ गोटिया को बहुत समझाती है कि मुन्नी से तेरी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन वो लड़का नहीं मानता है, जिसके चलते उसकी माँ उसका मुंडन करा देती है, यानी कि उसको टकला करा दिया जाता है। लेकिन गोटिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो भाई मुन्नी चाहिए होती है। उसे लगता है वो काला जादू सीख लेगा और उसी के जरिए वो मुन्नी को पालेगा। काला जादू की प्रक्रिया पूरा करने के लिए उसको एक बलि की जरूरत होती है, जिसके लिए वो अपनी बहन को चुनता है। अपनी बहन को बहाने से पास के गांव चतुकवाड़ी में लेकर जाता है, एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे, और अपनी बहन को वहीं पर मारने की कोशिश करने लगता है। उसकी बहन अपने आप को बचाने के लिए गोटिया को धक्का दे देती है और इसी धक्का मुक्की में गोटिया का सर पेड़ से टकरा जाता है। खून बाहर आने लगता है। गोटिया की बहन ये सब देखकर दौड़कर गांव जाती है और सबको बुलाकर लाती है, लेकिन तब तक जब तक सब आते हैं गोटिया की मौत हो चुकी होती है। अब गांव के प्रमुख पंडित यानी कि बड़े पंडित वो बताते हैं कि गोटिया की मौत जिस समय पर हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। गोटिया का अभी ही मुंडन हुआ था और गोटिया एक ब्राह्मण परिवार से था और उसमें माना जाता है कि अगर किसी बच्चे का मुंडन और 10 दिन के भीतर ही उसकी मौत हो जाए तो वो बच्चा ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। इसे मुंजिया कहा जाता है दोस्तों, और जो इस मूवी का नाम भी है। गांव के सभी बड़े पंडित एक मंत्र वगैरह पढ़कर उसी बरगद के पेड़ में गोटिया की आत्मा को कैद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर पूना शहर में दिखाया जाता है, जो कि महाराष्ट्र में ही होता है। वहां हमें बिट्टू नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जिसकी माँ का नाम पम्मी और उसकी एक दादी भी होती है। बिट्टू का एक दोस्त भी होता है, जो भी मैं उसको स्पीलबग कहेंगे। बिट्टू बहुत ही डरपोक होता है। बिट्टू की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम बेला होता है। बिट्टू बेला को बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे कहने से डरता था। लेकिन बेला का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम कूबा होता है। बिट्टू के पापा नहीं होते हैं और उनकी डेथ कैसे हुई ये बिट्टू को नहीं पता होता है। बिट्टू को अक्सर अपने सपने में वही बरगद का पेड़ दिखाई देता है जिस पर ऊपर वो मुंजिया यानी कि गोटिया कैद होता है। अगले सीन में हमें पता चलता है दादी के छोटे बेटे यालू की बेटी रिकू की शादी होती है, जिसके लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है और उन्हें शादी में जाना होता है। लेकिन पम्मी वहां नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि बालू के साथ यानी कि अपने ही देवर के साथ उसकी नहीं बनती थी। लेकिन ना चाहकर भी उन्हें गांव की ओर जाना पड़ता है और उस गांव का नाम होता है चतुकवाड़ी। पम्मी का वहां ना जाने का एक कारण यह था कि बिट्टू के पापा की मौत चतुकवाड़ी गाँव में ही हुई थी, जिसके कारण वो वहां जाना पसंद नहीं करती थी। आलू अपने भाई के मरने का कारण पम्मी को बताता है, क्योंकि बिट्टू के पापा चतुकवाड़ी जगह को बेचना चाहते थे, जिसके चलते वो अपने पत्नी और अपने बेटे का भविष्य अच्छा बनाना चाहते थे। अफसोस कि उनकी डेथ हो जाती है। सभी अब ना चाहकर भी चतुकवाड़ी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर बिट्टू को अपने फादर की डेथ कैसे हुई वहां पता चलता है। उसके फादर की डेथ उसी पेड़ के नीचे हुई थी, तो बिट्टू अपने पापा को याद करते हुए उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। थोड़ी देर में पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि बिट्टू कहीं खो गया है। तभी उन्हें गांव का एक आदमी बताता है कि बिट्टू की गाड़ी बरगद के पेड़ के पास देखी गई है। बिट्टू की दादी बालू को वहां जाकर बिट्टू को जलाने के लिए बोलती हैं, लेकिन बालू जाने से इनकार कर देता है। दादी खुद ही अपने पोतों को बचाने के लिए निकल पड़ती हैं। पेड़ के पास पहुंचकर वो देखती हैं मुंजिया ने बिट्टू को पेड़ की जड़ों में जकड़ रखा है। वहीं हमें पता चलता है बिट्टू की दादी और कोई नहीं गोटिया की बहन होती हैं और वो अपनी माँ की छड़ी लेकर वहां आती हैं और मुंजिया पर बरसाने लगती हैं, जिससे मुंजिया डर कर बिट्टू को छोड़ देता है। लेकिन अफसोस कि इसी वार से मुंजिया आजाद हो जाता है और वो बिट्टू के कंधे पर अपने हाथ की छाप छोड़ देता है और दादी की गर्दन तोड़कर उन्हें मार डालता है। बिट्टू ये सब देखकर वहाँ बेहोश हो जाता है। अब उसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पर बिट्टू को पता चलता है कि दादी की डेथ हो चुकी है। लेकिन दादी की डेथ के पहले बालू भी चतुकवाड़ी को बेचना चाहता था, क्योंकि दादी चतुकवाड़ी को बेचने से इनकार कर देती हैं, क्योंकि उनका मानना था चतुकवाड़ी शाप और किसी और को बेचने से उन्हें भी इस जगह से तकलीफ हो सकती है और वो किसी और को ये जगह बेचकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो चतुकवाड़ी बेचने से इनकार कर देती हैं। अगले ही दिन पम्मी बिट्टू को लेकर वापस पूना लेकर जाने लगती है।
हम व्यूअर्स बिट्टू के पीठ पर वही हाथ का निशान देख पाते हैं जो मुंजिया ने उसको दिया था। अब वो मुंजिया बिट्टू के साथ साथ आ गया था और बस में वो बिट्टू को बहुत परेशान करता है। मुंजिया बिट्टू को अपना होस्ट बनाना चाहता था। वो बिट्टू के जरिए मुन्नी को ढूंढकर उससे अभी भी शादी करना चाहता था। बेसिकली अभी भी मुंजिया के अंदर मुन्नी को पाने की तड़प होती है। मुंजिया ने अब बिट्टू की नाक में दम करके रख दिया था और वो उसे पूरी तरह से तंग कर देता है। वो लगातार बिट्टू को मुन्नी को ढूंढने के लिए कहता रहता है। बिट्टू परेशान होकर मुंजिया वाली बात अपने दोस्त स्पीलबर्ग को बता देता है। पहले तो स्पीलबर्ग बिलीव नहीं करता है, लेकिन बाद में मुंजिया के जरिए 2-3 लाफे खाने के बाद उसको उसकी बात पर विश्वास होने लगता है। हालांकि वो मुंजिया को देख नहीं पाता है क्योंकि मुंजिया को सिर्फ उसके ब्लड रिलेटिव ही देख पाते हैं और बिट्टू मुंजिया का ब्लड रिलेटिव होता है, इसीलिए वो उसको देख पाता है। बिट्टू अब अपने बालू चाचा की बेटी रुक्कू से बात करता है मुन्नी के बारे में जानने के लिए। रुक्कू पता करके बताती है कि मुन्नी बहुत पहले दादी की दोस्त हुआ करती थी। रुक्कू एक फोटो भी बिट्टू को सेंड करती है। बिट्टू जब मुन्नी की फोटो देखता है, मुन्नी की शक्ल बेला से मैच खा रही होती है। बिट्टू थोड़ी और जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है मुन्नी तो बेला की दादी होती है और वो मुंजिया को बता देता है। मुंजिया बिना देरी करे मुन्नी के पास जाता है। वो देखता है कि मुन्नी तो अब काफी बदसूरत और बूढ़ी हो चुकी है। मुंजिया अब काफी दुखी हो जाता है। तभी उसकी नजर बेला पर पड़ती है और अब मुंजिया को मुन्नी नहीं बेला चाहिए होती है क्योंकि बेला में उसको अपनी मुन्नी की शक्ल दिखाई दे रही थी। वो बेला से शादी करेगा, जिसके लिए वो बिट्टू को फिर से परेशान करना शुरू कर देता है। वो उसको कहता है कि अगर उसने बेला के साथ उसकी शादी नहीं कराई तो वो उसकी माँ पम्मी को मार देगा। बिट्टू इस बात को सुनकर डर जाता है क्योंकि वो पहले ही अपनी दादी को खो चुका था। अलग से उसकी शादी कराने के लिए मान जाता है। जो कि मुंजिया बिट्टू के पास रात को ही आता था, वो दिन में नहीं आ सकता था। तो बिट्टू अगले दिन सुबह होते ही बिट्टू अपने दोस्त स्पीलबर्ग के साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट प्रभाकर के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी पूरी दास्तान बताते हैं। प्रभाकर बताता है, तुम जिसकी बात कर रहे हो ये ऐसी आत्माएं होती हैं जो कम उम्र में अपने मुंडन के 10 दिनों के अंदर मर जाती हैं, तो वो मुंजिया बन जाती हैं। बिट्टू अपने पीठ का निशान भी प्रभाकर को दिखाता है। उसने तुमको इसलिए चुना है क्योंकि तुम उसके परिवार के हो और मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा शादी करने की थी, तो वो तुम्हारे जरिए पूरी करना चाहता है। बिट्टू कहता है, हम इस राक्षस से कैसे बच सकते हैं? तो प्रभाकर कहता है, जो कि इस मुंजिया को शादी करनी है तो वो तुमको उसी लड़की यानी कि बेला को उसी पेड़ के पास बुलाएगा, यानी कि वही बरगद के पेड़ के पास, जहाँ तुमको वो अपने साथ एक बकरी लाने को भी कहेगा। मुंजिया शादी करने के लिए बकरी के अंदर आएगा और जैसे ही शादी हो जाएगी वो बेला को मारकर अपने साथ उसकी आत्मा को ले जाएगा। तो तुमको बस ध्यान देना है, जब मुंजिया बकरी के अंदर आएगा तभी हमें बकरी को मार देना है, इससे मुंजिया खत्म हो जाएगा। लेकिन मुंजिया बकरी के अंदर आए इसके लिए तुम्हें अपने ब्लड से एक खास निशान बकरी के ऊपर बनाना होगा, तभी मुंजिया बकरी के अंदर आ पाएगा। अब बिट्टू, बेला, स्पीलबर्ग और पम्मी सभी गांव पहुंचते हैं और वो लोग रुकते हैं अपने बालू चाचा के यहाँ पर। मुंजिया को रुक्कू भी देख पाती है क्योंकि रुक्कू भी तो मुंजिया के परिवार से ही थी। अब बिट्टू और रुक्कू एक बकरी को चुरा कर ले आते हैं, साथ ही साथ बेला को नशे की दवा देकर बेहोश कर देते हैं और उस मुंजिया वाले बरगद के पेड़ के पास लेकर जाते हैं। वहाँ जैसे ही बिट्टू बकरी के ऊपर ब्लड सर्कल बनाता है, मुंजिया बकरी के अंदर आने ही वाला था कि बेला को होश आ जाता है और वो सोचती है कि बिट्टू बकरी को मार रहा है तो वो बकरी को बचा लेती है, जिसके चलते मुंजिया बेला के अंदर आ जाता है और बेला की आत्मा बकरी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। क्योंकि बकरी बालू चाचा की होती है इसलिए वो अपनी बकरी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। बिट्टू को बकरी को सेफली वापस लाना था क्योंकि बकरी के अंदर बेला की आत्मा होती है। दूसरी तरफ बेला की आत्मा के अंदर मौजूद मुंजिया आतंक मचाकर रखता है। वो सभी के ऊपर हमला करने लगता है। अब हिम्मत करके बिट्टू और स्पीलबर्ग वापस जाते हैं बालू काका के पास बकरी को लाने के लिए। वो बकरी के बारे में पूछते हैं तो बालू काका कहते हैं कि वो तो बकरी को पकाकर खा गए। दूसरी तरफ प्रभाकर भी गांव में आ चुका था क्योंकि बेला के अंदर का मौजूद मुंजिया काफी ज्यादा आतंक मचा रहा था। वो उसको जैसे तैसे करके शांत करते हैं। सभी को लगता है कि बालू काका ने बकरी खा ली है, इसका मतलब बेला की आत्मा बालू काका के अंदर आ चुकी है। तभी स्पीलबर्ग को बेला वाली बकरी मिल जाती है। अब सभी लोग पहुंच जाते हैं उस बरगद के पेड़ के पास बकरी को लेके और बेला को लेके। वहीं पर बालू काका भी मौजूद होते हैं।
तभी एक तेज का प्रकाश होता है और बकरी और बैला की आत्मा एक दूसरे से ट्रांसफर होती है। वहीं पर खड़े थे बालू काका जिनके ऊपर वो ब्लड का सिंबल बना होता है। तो मुंजिया बैला से निकलकर पहुंच जाता है बालू काका के अंदर और बैला की आत्मा बकरी से निकलकर पहुंच जाती है बैला के अंदर। यानी कि बैला यहाँ पर ठीक हो चुकी थी, लेकिन बालू काका की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि मुंजिया पहुंच जाता है बालू काका के अंदर, जिससे कि वो वहाँ पर मौजूद सभी को परेशान करना शुरू कर देता है। बिट्टू को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए क्योंकि मुंजिया अब पहुंच चुका था बालू काका के अंदर। अब बिट्टू काफी ज्यादा निराश हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी बिट्टू को याद आता है अपनी दादी की छड़ी, जिससे मुंजिया काफी ज्यादा डरता होता है। वो उस छड़ी से मुंजिया को कई बार मारता है, लेकिन मुंजिया काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था, वो उस छड़ी से नहीं डर रहा था। फिर बिट्टू को एक आइडिया आता है, वो उसी पेड़ पर जिस पर मुंजिया रहता था उस पर अपना वही ब्लड का सिंबल बना देता है। अब मुंजिया की आत्मा ट्रांसफर होती है पेड़ से और मुंजिया पहुंच जाता है वापस उसी पेड़ के अंदर। लेकिन मुंजिया फिर भी पेड़ की जड़ों के जरिए सब पर हमला कर रहा था। तो बेला को वहीं पर एक लालटेन मिलती है और वो उस लालटेन का सारा तेल पेड़ पर डाल देती है और आग लगा देती है, जिससे पेड़ जलने लगता है और वो वहाँ से दूर जाने लगते हैं। सभी को लगता है मुंजिया खत्म हो गया। मूवी के लास्ट में हमें भेड़िया मूवी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जना भास्कर को ढूंढ रहा था जो कि भेड़िया बन गया था। अब जना को मिलता है भास्कर जो पूरा का पूरा नंगा होता है और जना उसे अपने अंडरवियर पहनने को देता है जिस पर मुन्नी लिखा होता है। इधर मुंजिया बोलता है मुन्नी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि मुंजिया अभी मरा नहीं था दोस्तों, मुंजिया वापस आ सकता था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो इतनी लेट में क्यों डाल रही हूँ, तो उसका कारण ये है कि मैं अभी चैनल पर न्यू हूँ और मैं काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी सीख रही हूँ। जैसे ही मुझे सब कुछ आ जाएगा तो मैं भी फटाफट वीडियो डालूंगी। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, बिना सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।